चैप्टर 1 डाटा स्टोरेज एंड मेमोरी। डू यू रिमेंबर सम यूजेस ऑफ कंप्यूटर? राइट देम इन गिवन स्पेस। कंप्यूटर किस किस काम आ सकता है आपको यहाँ पर लिखने हैं। यू रिमेंबर दीज बिकॉज यू हैव ए मेमोरी। आपको ये सारी चीजें याद रही क्योंकि आपके पास भी मेमोरी है। कैन यू नेम द स्मॉल मेमोरी इनसाइड द सीपीयू? ऑल्सो राइट इट्स फंक्शन। जो सीपीयू के अंदर मेमोरी जो होती है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे और क्या क्या इसके फंक्शन, जो कि आपने थर्ड सेकंड क्लास में रीड किए थे। Just like our brain stores everything that we sense and do, a computer store all the data and structure using memory and storage device। जैसे हमारा दिमाग है वो बहुत सारी चीजें याद रखता है, हालांकि बहुत सारी चीजें भूल जाता है। और लेकिन कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर सब कुछ स्टोरेज करके रखता है। यदि कंप्यूटर में आप 10 साल पुराना रिकॉर्ड भी इसमें कुछ सेव कर देंगे, 20 साल में सब सेव है। कंप्यूटर मेमोरी, ए कंप्यूटर हैज टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आते हैं रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी में हम जो उसमें ऐड करते हैं जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, यूएसबी ड्राइव, मेमोरी कार्ड। जैसे फोन में होता है, हम जब फोन लेते हैं तो ये देखते हैं कि कितने जीबी रैम है और एक रोम होता है। तो दोनों का अलग अलग फंक्शन है। रैम और रोम दोनों सेम चीज नहीं है। हम ये देखते हैं कि कितनी मेमोरी है, 62 जीबी मेमोरी है या ये सब चीजें। उसके अलावा उसमें एक कार्ड भी डलती है, चिप भी डलती है, तो उससे उसकी बहुत सारी स्टोरेज उसमें स्टोर करके रख देते हैं हम। तो उसी प्रकार इसमें लैपटॉप में या कंप्यूटर में बहुत सारी वो होती है जो कि सेकेंडरी मेमोरी में ये सब चीजें ऐड हो सकती है। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर दैट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू, जो कि सीपीयू के डायरेक्ट की जाती है। और इट इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर, दैट इज वाई इट इज आल्सो ऑन द इंटरनल मेमोरी। ये इंटरनल मेमोरी इसलिए भी कही जाती है क्योंकि ये उसकी अपनी होती है। इसको इसमें से मतलब जैसे डिस्क वगैरह तो उसमें से निकाल सकते हैं, सीडी वगैरह तो, बट ये उसमें फिक्स्ड है। और इसको आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आरएएम, रीड ओनली मेमोरी आरओ। रैंडम एक्सेस मेमोरी व्हेन यू ओपन और स्टार्ट ए सॉफ्टवेयर इट गेट्स लोडेड टेम्परेली इनटू द रैम फ्रॉम द हार्ड डिस्क। जब आप कोई सॉफ्टवेयर उसमें स्टार्ट करते हैं, कोई भी ऐप खोल रहे हैं उसमें, तो ये लोड हो जाता है हार्डवेयर, हार्ड डिस्क पर। इट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर, आल्सो द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। तो डाटा इसमें आ जाता है और जो भी रिजल्ट है जैसे कि हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हो जाता है। द इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन द मेमोरी इज लोस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न, दैट व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड वोलेटिक और टेम्परेरी। तो ये जो मेमोरी है, ये जो कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं तो ये गायब हो जाती है, मतलब चली जाती है। तो इसलिए इसको वोलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी कहा गया। Read only memory, ROM. The data and the instruction written on ROM are essential for a computer to boot. You cannot change these instructions because they are permanent in nature. Means it holds the data even if system is switched off. It also non-volatile और permanent memory. ये उसमें से नहीं जाता कंप्यूटर स्विच होने पर भी। सेकेंडरी मेमोरी, टू स्टोर डाटा परमानेंटली ऑन द कंप्यूटर यू नीड टू सेकेंडरी मेमोरी। कोई डाटा कंप्यूटर में परमानेंट रखना है और ज्यादा होता जा रहा है तो सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है। इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। मतलब उसको उसमें से हटा के कहीं और किसी सिस्टम पे भी चला के देख सकते हैं। मान लीजिए कोई डाटा कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में सेव्ड है, तो उसको आप किसी और तो उसमें नहीं खोल देख सकते। यदि हम इसमें कोई वीडियो कोई फोटो सेव कर दी अपने इस कंप्यूटर में, तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको जाके दूसरे कंप्यूटर में भी खोल सकते हैं। बट ये जो सेकंड मेमोरी होती है इसमें हम सेव कर देते हैं जो हमारे पास वो इक्विपमेंट्स होते हैं और उनको फिर कहीं भी चला के देख सकते हैं, तो उसमें आती है। और इसको एक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, मतलब हेल्पिंग और एक्सटर्नल। हार्ड डिस्क आती है इसमें एक तो, कंटेन ऑल द डाटा सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय द कंप्यूटर। इट इज मेड ऑफ मल्टीपल डिस्क। Each disk in the pack has top and bottom surface on which data is recorded use magnetic head. The hard disk placed inside the CPU, CPU के अंदर लगाई जाती है इसको। और कैबिनेट इज नोन एज द इंटरनल हार्ड डिस्क। और इंटरनल हार्ड डिस्क
कहा जाता है उस कैबिनेट को जिसमें इसको टच किया जाता है, लगाया जाता है। फिर ये तो अंदर ही फिक्स्ड होती है उसमें। और फिर ये हार्ड डिस्क, ये इससे लगाई जाती है। ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। ये इंटरनल हार्ड डिस्क है, जो कंप्यूटर का अपना अंदर का वो है, वो सब इसमें सेव होता है। इसका ये निकाला जा सकता है, बट ऊपर जो है वो नहीं निकाली जा सकती, जो ऊपर की इंटरनल मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरीज है वो ये निकाला जा सकता है। ये वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर अवेलेबल इन द वैरायटी ऑफ साइज विद स्टोरेज कैपेसिटी हाई एज 5 TB, टेराबाइट और इवन मोर। Compact disk. A compact disk is circular disk on which data can be written to read form. It is an external storage device that can hold up 700 MB of data. The CD drives reads information stored on a compact disk. एक compact disk के ऊपर स्टोरेज होती है। CD drive is usually connected inside the CPU box. CPU box में इसको कनेक्ट किया जाता है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी, इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, कैन स्टोर अप 4.7 GB ऑफ डाटा। ये 4.7 GB डाटा को कलेक्ट कर सकती है। डीवीडी आर वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग वीडियो एंड ऑडियो वीडियो। बीच में एक समय ऐसा आया था, अब तो मूवीज वगैरह पेन ड्राइव में डाउनलोड होती है, रिकॉर्डेड होती है, सेव कर लेते हैं। बट बीच में सबसे पहले तो कैसेट चलती थी, ऐसे रेक्टेंगल शेप की मोटी मोटी सी होती थी। वीडियोस वगैरह उनमें होती थी, मूवी वगैरह। कैसेट वो किराए पे आता था, क्या कहते थे उसको, वीडियो पता नहीं कुछ ऐसे बोलते थे, वो किराए पे चलवाते थे। उसके बाद फिर ये आना शुरू हुआ। अब ये भी बहुत कम हो गई, कंप्यूटर वगैरह में सेव करने के लिए अब भी यूज की जाती होंगी। बट बीच में सभी कुछ इनसे ही चलता था, गाने मूवी सब इन्हीं में डाउनलोड होते थे, और इसमें वीडियो दिखाई दी जाती थी कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा के। तो डीवीडी इज मोस्ट सिमिलर टू ए सीडी। सीडी और डीवीडी सेम ही होती है, इवन द वर्किंग आल्सो सिमिलर। द ओनली डिफरेंस इज दैट कैन होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन दैट सीडी। सीडी और डीवीडी में बस यही अंतर होता है, सीडी ये वाली है, इसकी मेमोरी ज्यादा होती है। ब्लूरे डिस्क, ब्लूरे डिस्क इज एन ऑप्टिक डिस्क एंड अपीयर्स स्मॉलर, सिमिलर टू सीडी और डीवीडी, स्मॉलर भी होगा टू सीडी और डीवीडी। इट इज यूज्ड स्टोरिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसमें भी लार्ज अमाउंट आ जाता है डाटा का, मतलब काफी स्टोरेज होती है। ब्लूरे डिस्क, तो ये हो गई इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी जो मेमोरी होती है, वो 25 डाटा से 50 GB तक कलेक्ट कर सकता है ये। और यूएसबी ड्राइव, इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये तो इस समय सबसे ज्यादा चलन में यूएसबी ड्राइव ही है। यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस का इसका नाम है, फुल फॉर्म है। यूएसबी ड्राइव इज पोर्टेबल हार्ड ड्राइव दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इट कैन बी प्लग्ड इनटू एनी कंप्यूटर विद यूएसबी ड्राइव। किसी भी कंप्यूटर में इसको प्लग किया जा सकता है। और एक वो आती है ओटीजी, उसके द्वारा इसको फोन में भी ऐड कर लिया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा यूजेबल आइटम है आजकल। इसकी जो मेमोरी होती है 1 TB। इट इज ऑल्सो नोन एज पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव भी कहते हैं इसको। और मेमोरी कार्ड ये होता है जो फोन वगैरह में लगता है, मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड। इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, 1 से 1.5 इंच तक का ही होता है केवल। दे आर यूज्ड इन मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा। इट कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यू नीड टू हैव ए कार्ड रीडर। तो इसको रीड करने के लिए, मतलब इसमें क्या है ये देखने के लिए, फोन में तो लगा ही सकते हैं, उसके अलावा कार्ड रीडर की जरूरत होती है इसको देखने के लिए। इनको मैच द फॉलोइंग: पेन ड्राइव ये, हार्ड डिस्क ये, कॉम्पैक्ट डिस्क ये, और ब्लूरे डिस्क ये। मेजरिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे, क्या क्या इसके लिए मानक है, क्या क्या मात्रा वो है, टाइप है, मतलब जीबी, इतनी इसके मेजरमेंट। यस, द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द मेमोरी कंप्यूटर इज ए बिट। सबसे पहले आता है बिट। ए ग्रुप ऑफ 8 बिट इज नोन एज बाइट। फॉर एग्जाम्पल 10110101। ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स नोन एज निबल, हाफ बाइट। फॉर एग्जाम्पल 101। अदर यूनिट फॉर मेजरिंग द कंप्यूटर मेमोरी आर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड सो। सबसे ज्यादा बड़ा क्या हो गया?
योटोबाइट, ये सब है, इनको लर्न कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी में हार्ड डिस्क। नॉन वोलेटाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वोलेटाइल? CD, what is the storage capacity of CD? 700. Which of the following is the smallest storage device? Memory card. How many petabytes are there in a exabyte? ये आप ऊपर से देख के लिख देंगे। Petabyte 1024 1024. Okay, chapter is completed.